हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा होगा। तो देखिए, आज हम जो हमारा एस्टेट 2022 में जो हमारा टीजीटी में जो हमारा सीडीपी पोर्शन आया हुआ था, आज हम उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज हमारा 2022 का। ठीक है, ऐसे ही करके हम सभी कम से कम हम ना 5 ईयर्स तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, अभिप्रेरणा की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। हल ने, मैस्लो ने, एटकिंसन ने और थॉमसन ने। ये मेरे पास किसी का पुराना पेपर है तो मैंने उसी से लिया है, वहाँ से हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखो, अभिप्रेरणा की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, हमारा मैस्लो ने। किसने किया था, मैस्लो ने। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। शब्द साहचर्य, वाक्य पूर्ति, वर्ण गति या समाजमिति। तो कौन सी नहीं है इनमें से हमारी पर्सनैलिटी की, हमारी समाजमिति। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना, ये तो हमारा बाह्य कारक हो गया। वेतन के लिए नौकरी करना, ये भी बाह्य अभिप्रेरक है। आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना, एक खरीदने पर एक मुफ्त पाना, ये भी बाह्य कारक होगा। लेकिन आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना, तो ये हमारा होगा इंटरनल पर्सनैलिटी का, इंटरनल हमारा मोटिव। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। अब 4th क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। बुद्धि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व। यानी कि जो हमारा थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट है वो किस लिए यूज होता है, हमारा पर्सनैलिटी के लिए, यानी कि व्यक्तित्व के लिए। ठीक है, क्लियर हुए 4 क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन के पास। ठीक है, 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है। क्या नहीं, यह असंतुलन उत्पन्न करता है। अच्छा, यह परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित करता है। समायोजन, ये तो सही बात लग रही है। यह वातावरण की स्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता देता है, ये भी सही है। समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा रहता है, ये भी सही बात है। तो क्या है, समायोजन असंतुलन उत्पन्न करता है, ये बात हमारी गलत है। तो हमारा 5th का क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन है। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की अक्षमता विकसित होती है। पलटावी अवस्था किस में आती है, सेंसरी मोटर, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, कौन सी किस में होगी, हमारी कंक्रीट और ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, अब देखिए 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं और अवस्थाओं का क्रम। पहल बनाम अपराध, ये हमारी तीसरी अवस्था से संबंधित है। ठीक बात है। पहचान बनाम भूमिका, 5वीं अवस्था, ये तो होती है जब हमारी किशोर अवस्था स्टार्ट होती है। तो ये क्या है, हमारी पहचान किशोर अवस्था में ही तो होती है, पहचान में बनाम भूमिका, तो हमारी 5वीं अवस्था, ये भी बात सही है। स्वायत्त बनाम पहली अवस्था, लज्जा एवं संज्ञा, ये तो ऑटोनॉमी, गलत बात है। 4th क्वेश्चन, अर्ध व्यवसाय बनाम चौथी अवस्था, ये भी हमारी सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, सी, यानी कि स्वायत्ता बनाम पहली अवस्था, लज्जा एवं शंका, ये गलत है। ठीक है,
अभी देखिए 8 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बहिर्गमन, विभेदन, समतापूर्ति, पुनर्बलन। तो कौन सा है हमारा जो स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है? पुनर्बलन। ठीक है, अभी चलते हैं अपने 9 क्वेश्चन के पास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवर्ती के संदर्भ में सही नहीं है? अभिवर्ती में अभिप्रेरणात्मक प्रभावोत्पादक विशेषता पाई जाती है। अभिवर्ती पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है। अभिवर्ती में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है। अभिवर्ती जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा? डी ऑप्शन, यानी कि जो अभिवर्ती है जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है हमारा। ठीक है, अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के पास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? विकास मात्र आनुवंशिकता का एक उत्पाद है। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण करता है। 2 ऑप्शन, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। 3, विकास के विभिन्न आयाम अंतर संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही है? देखो, मात्र आनुवंशिकता एक उत्पाद, तो ये तो गलत होगी, क्योंकि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का असर होता है ना हमारे डेवलपमेंट में। और ये क्या, विकास रैंडम पैटर्न को फॉलो करता है? नहीं, ये भी गलत बात है। और विकास क्या क्युमुलेटिव प्रोसेस है? हाँ, ये बात सही है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, और 4th का था विकास के विभिन्न आयाम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है। तो ये तो बात गलत है, क्योंकि वे तो इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं हम अपने 11 क्वेश्चन के पास। तो देखिए 11 क्वेश्चन क्या दिया है? कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार है। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण का, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण का, अशाब्दिक परीक्षण का, या शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण का। तो जो हमारा कैटल का क्या है, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है, वो है हमारा नॉन वर्बल टेस्ट, यानी कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अभी देखिए 12 क्वेश्चन के पास। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, सही बात है। लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। फ्लुएंसी, वो भी होनी चाहिए। अनियमितता, रिजिडिटी होनी चाहिए, यानी कि सजना ये नहीं होनी चाहिए ना। तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अभी चले 13 क्वेश्चन के पास। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? देखो, अब ऑप्शन ए, शिक्षक का शिक्षण कौशल, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक का विषय ज्ञान, शिक्षक का शारीरिक रूप। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो देखो, शिक्षक का शिक्षण कौशल, यानी कि उसमें टीचर में टीचिंग स्किल कितनी है, ये तो हमारी इम्पोर्टेंट करती है। और उसकी टीचर की मेंटल हेल्थ, वो भी इम्पोर्टेंट करती है हमारे, है ना। और सब्जेक्ट नॉलेज, अभी मान लो कोई मैथ का टीचर है, उसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है, तो बच्चों को कैसे शिक्षा दे पाएगा, है ना। तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए। अब फिजिकल अपीयरेंस, अब कोई शिक्षक चाहे वो गोरा है या काला है, लंबा है या फिर छोटा है, ये तो कोई इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं ना। तो क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन, यानी कि शिक्षक का शारीरिक विकास। ठीक है, अब देखिए 14 क्वेश्चन। वर्दी बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, यानी कि संरचनात्मक। ठीक है, त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, यानी कि एक्सीलरेशन। प्रतिभाशाली, धीमे अधिगमकर्ता, अधिगम असमर्थ, मंदबुद्धि। तो त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों के लिए है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। ठीक है, अभी चले अपने 16 क्वेश्चन के पास।
कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? निश्चित अंतराल, परिवर्तनशील अंतराल, निश्चित अनुपात या सतत यानी कि कंटिन्यूअस। तो कौन सी होगी हमारी? कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना हमारी कंटिन्यूअस अनुसूची है, यानी कि कंटिन्यूअस होगा हमारा। ठीक है। अब जो विकास 17 क्वेश्चन में क्या है? विकास जो अनुदैर्ध्य सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है उसको क्या कहते हैं हम? स्फेलिकोडल। ठीक है, स्फेलिकोडल। और प्रोक्सिमोडिस्टल सपिरल वर्ती है, तो क्या बोलेंगे उसको? स्फेलिकोडल। स्फेलिकोडल यानी कि सिरोपादीय मुख। ठीक है। 18 क्वेश्चन, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहाँ प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्वों को अधिक महत्व दिया जाता है, तो क्या होगा? स्पीड टेस्ट, पावर टेस्ट, वर्बल टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट। तो कौन सा होगा? अभी ये बुद्धि स्तर है जहाँ प्रश्न कठिनाई स्तर के हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंस किस चीज़ को देंगे? स्पीड को देंगे ना। तो क्या होगा हमारा? गति परीक्षण यानी कि स्पीड टेस्ट। ठीक है। अभी 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है? साक्षात्कार, अवलोकन, आत्मकथा, शब्द सहचर्य। तो कौन सी नहीं है हमारी? शब्द सहचर्य। ठीक है। इनकी अगर पर्सनैलिटी उसका अगर हम इंटरव्यू लेंगे उससे भी किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी का पता लगेगा ना, ऑब्जर्वेशन करेंगे तब भी पता लगेगा, ऑटोबायोग्राफी से भी पता चलेगा। तो कौन सा नहीं होगा हमारा? शब्द सहचर्य नहीं होगा। ठीक है। अभी देखें 20 क्वेश्चन, मीनल बुद्धि में औसत सृजनात्मकता में निम्न एवं समायोजन में उच्च स्तरीय है। यह उदाहरण है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, ऑब्जर्वेबल डिफरेंस, एक्सपेक्टेड डिफरेंस। तो कौन सा होगा हमारा? तो हमारा होगा इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। ये जो इंट्रा, इससे इंटर और इंट्रा से ध्यान रखना। इंटर तो होगा दूसरों के लिए और इंट्रा होगा खुद के लिए। अब औसत है जो सृजनात्मक यानी कि कुछ नई चीज़ें बनाना, खुद को किसी भी चीज़ में एडजस्ट कर लेना, तो क्या होगा? इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है। अभी देखते हैं हम 21 क्वेश्चन, ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया? समावेशी पाठ्यक्रम, विशिष्ट पाठ्यक्रम, सप्रिल पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम। तो ब्रूनर ने क्या दे रखा है हमारा? सप्रिल पाठ्यक्रम दिया हुआ है। ठीक है। 22 क्वेश्चन, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया? वाइगोत्स्की ने, एरिक्सन ने, कोलबर्ग ने, ब्रोनफेन-बरेनर ने। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हमारा किसने दिया था? ये तो हमारा वाइगोत्स्की ने दिया था, है ना। तो हमारा ये ऑप्शन राइट हुआ। अब वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है? उसको क्या कहेंगे? आइडेंटिफिकेशन, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन। तो क्या होगा हमारा? तादात्म्यकरण यानी कि आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। अभी चले 24 क्वेश्चन के पास, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है? संक्रिया, विषय वस्तु, संज्ञान, उत्पाद यानी कि ऑपरेशन, कंटेंट, कॉग्निशन, प्रोडक्ट। तो कौन सा नहीं है जो हमारा गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना मॉडल? कॉग्निशन यानी कि संज्ञान नहीं है। ठीक है। अब बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गार्डनर ने, गिलफोर्ड ने, स्टर्नबर्ग ने, वर्नर ने। तो किसने किया था हमारा? स्टर्नबर्ग ने। ठीक है। अब 26 क्वेश्चन, ब्रोनफेन-बरेनर के जैव पारिस्थितिक मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण है?
तो किस में आते हैं हमारे, जो सबसे पहला हमारा कौन सा होता है, माइक्रो होता है ना, तो इसमें हमारा परिवार आता है, क्योंकि एक परिवार होता है जो हमारा फर्स्ट होता है ना, प्राइमरी होता है, तो क्या होगा हमारा माइक्रो सिस्टम। ठीक है, अभी चले हम अपने 27 क्वेश्चन के पास। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। जो प्याजे हैं उन्होंने हमारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था ना, ये तो बात सही है। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, ये भी बात सही है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया था, ये भी बात सही है। और वाइगोत्स्की ने नैतिक सिद्धांत दिया था, नहीं, वाइगोत्स्की ने तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था ना। नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था, हमारा कोलबर्ग ने दिया था, ये तो है ना। तो यही ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट हो गया। ठीक है, अभी चलिए 28 क्वेश्चन के पास। निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, यानी कि जो खुद को एडजस्ट कर लेता है, वेल एडजस्टेड पर्सन की क्या विशेषता नहीं है। तो पढ़ते हैं, अपनी अक्षमताओं एवं सीमाओं के बारे में जागरूकता। ये तो सही बात है, जो एडजस्टमेंट वेल एडजस्टेड बंदा होता है वो तो कर लेता है। शो में दूसरों का सम्मान करना, ये भी बात सही है। संतुलित बैलेंस एस्पिरेशन, ये भी सही बात है। रेजिडिटी इन बिहेवियर, नहीं, ये तो सही नहीं है ना, रेजिडिटी तो नहीं होती उसमें, वेल एडजस्टेड में, तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब ये इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, स्टेटमेंट, ये बताने किसकी थी। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्ति का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, मैनिगर, हेडफील्ड, ड्रेवर, वाल्टिन। तो किसने दी थी हमारी, ये हेडफील्ड ने। ठीक है, अब देखिए 13 क्वेश्चन। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है। गेस्टाल्टवादी कौन कौन से थे हमारे, कोलर थे, कोफा थे और वर्दीमर थे। तो कौन से नहीं थे हमारे, क्रैशमर नहीं थे। ठीक है, तो यानी कि हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो ये हमारे 13 क्वेश्चन थे जो हमारे 2022 में एस्टेट में, टीजीटी में, मैथ में आए हुए थे। ठीक है, ये हम सबसे पहले हम जो हमारा टीजीटी मैथ का पेपर है ना, ये कल हम हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन करेंगे, फिर उससे अगले दिन रीजनिंग, मैथ, इसको पूरा हम क्वेश्चन पेपर को पूरा सोल्व करेंगे। उसके बाद हम 2023 में जो आता है उस पेपर को उठाएंगे, उसको पूरा सोल्व करेंगे। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है ना मैथ है, इसमें सब्जेक्ट, तो हम मैथ के 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन भी क्या है सोल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए आप क्या है मेरी वीडियो देखते रहना। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके ऑल डाउट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।